दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच लेखक वोल्टेयर की एक बहुत ही कालजयी रचना जिसका नाम है स्कारमेंटाडो की यात्राएं। ये कहानी लिखी गई थी 17वीं शताब्दी में। उस समय पूरी दुनिया में धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़ों का राज था। उस समय के अलग अलग देशों के माहौल का ये कहानी बहुत ही सटीकता से वर्णन करती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज 400 साल बीत जाने के बाद 21वीं शताब्दी में भी क्या उन हालातों में जरा सा भी परिवर्तन आ सका है? इस कहानी को सुनिए और खुद ही फैसला कीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी स्कारमेंटाडो की यात्राएं। मेरा जन्म कौंडिया नाम के शहर के गवर्नर के यहाँ सन 1600 में हुआ था। मुझे याद है कि इस शहर के एक घटिया से शायर ने, जिसका नाम था आइरो, मेरे सम्मान में एक बड़ी ही घटिया सी कविता लिखी थी। उस कविता में उसने मुझे ग्रीक महापुरुष माइनोस का वंशज बताया था। फिर कुछ समय बाद मेरे पिताजी गवर्नर पद से हटा दिए गए और उसके बाद उसने जो नई कविताएं लिखी उनमें उसने मुझे पासिफे और उसके प्रेमी का वंशज बताया। आइरो सिर्फ झक्की ही नहीं बल्कि इस देश का सबसे अधिक दुष्ट जीव भी था। जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए रोम भेज दिया। मैं आशा और उत्साह से भरा हुआ था। हर चीज के बारे में सच्चाई को जानना चाहता था। उस युग के जो रीति रिवाज थे उनके अनुसार अभी तक मुझे जो भी बातें सिखाई गई थीं वो सारी की सारी सच्चाई के पूरी तरह विपरीत थीं। जिनके पास मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया था उनका नाम था मॉन्सियोर प्रोफोंडो। वो बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। वो संसार के सबसे उग्र प्रोफेसरों में से एक थे। उन्होंने मुझे एरिस्टोटल की फिलॉसफी पढ़ानी शुरू की। ऐसा करते हुए उनकी पूरी कोशिश ये रहती थी कि मैं भी उनके पंथ में शामिल हो जाऊं। बड़ी ही मुश्किल से मैं बाल बाल उससे बचा। वहां मैंने तरह तरह के जलूस, सयानों और ओझों की करतूतें और भूत भगाने की अनेकों घटनाएं देखीं। वैसे तो शायद ये बात गलत थी, लेकिन कहा जाता था कि सियोरा ओलंपिया नाम की एक बुद्धिमान औरत उन चीजों को बेचती थी जो असल में बेचने के लिए नहीं होती। अपनी कच्ची उम्र के कारण मैं ऐसी बातों से सहज ही आकर्षित हो जाया करता था। एक ऊंचे खानदान की युवा लड़की को मुझसे प्रेम करने की सनक हो गई। एक पुराने मठ के 2 साधु, फादर पोइनोर्डिनी और फादर एकोनिटी, ये दोनों उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। मुझे अपने प्रेम का पात्र बनाकर उसने उन दोनों के बीच समझौता करवा दिया। लेकिन इस बात से मुझे धर्म से निकाले जाने और जहर दिए जाने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि सेंट पीटर्स के चर्च की शानदार इमारत ने मुझ पर अपना जादू कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे रोम छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद मैं फ्रांस चला गया। उन दिनों वहां भले राजा लुई का राज था। सबसे पहली बात जो वहां जाने पर मुझसे पूछी गई वो ये थी कि क्या मैं अपने नाश्ते के लिए मार्शल दी आंक्र के मांस का टुकड़ा लेना चाहूंगा। उसे अभी अभी ही जिंदा जलाया गया था और उसकी बोटियां जो भी चाहे उसे सस्ते में बेची जा रही थीं। ये देश लगातार गृह युद्ध में लगा रहता था। कभी लोग राजा की काउंसिल में कोई पद पाने के लिए लड़ बैठते तो कभी किसी किताब के कुछ विवादास्पद पन्नों पर। ये सुंदर देश 60 से भी ज्यादा सालों से लड़ाई झगड़ों और युद्धों का अखाड़ा बना हुआ था और ये सब कुछ धर्म के नाम पर होता था। मैंने मन ही मन कहा, लेकिन लोग जन्म से ही भले और दयावान स्वभाव के होते हैं, तो क्या कारण है कि उनके चरित्र में ऐसा दोष आ गया है? अभी वे आपस में हंसी मजाक करते हैं और अभी सेंट बार्थोलोम्यू का कत्ल करने चले जाते हैं। वो दिन कितना अच्छा होगा जब ये लोग सिर्फ हंसी मजाक किया करेंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा ख्याल ही था। असल में मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं समुद्र पार करके इंग्लैंड चला गया। वहां भी दिन रात यही झगड़े इतनी ही कटुता के साथ हो रहे थे। कुछ कट्टरपंथी कैथोलिकों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए राजा और पार्लियामेंट को बारूद से उड़ाने का और इस प्रकार काफिरों से इंग्लैंड की रक्षा करने का निश्चय किया था। मुझे वो जगह भी दिखाई गई जहां 8वें हेनरी की बेटी भली महारानी मैरी ने सिर्फ 500 आदमियों को जिंदा जलवा दिया था। आयरलैंड के निवासी एक पादरी ने मुझे विश्वास दिलाया कि महारानी मैरी का ये काम बहुत ही तारीफ के काबिल था, क्योंकि पहली बात तो वो 500 लोग आयरलैंड के दुश्मन इंग्लैंड के रहने वाले थे और दूसरे कैथोलिक नहीं होने के कारण वे लोग पवित्र जल का इस्तेमाल नहीं करते थे। और इतना ही नहीं, वो लोग सेंट पैट्रिक्स होल में भी यकीन नहीं करते थे। कैथोलिकों के विश्वास के अनुसार इस होल में से होकर आत्माएं नरक को जाती हैं।
और वे लोग इतने दुष्ट थे कि उसके अंदर विश्वास ही नहीं करते थे। उस पादरी को तो इस बात की हैरानी थी कि महारानी मैरी को संत की उपाधि मिलने में इतनी देर कैसे लग गई, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही ऐसा किया जाएगा। इसके बाद मैं हॉलैंड चला गया। मुझे आशा थी कि शील स्वभाव वाले लोगों के इस देश में मुझे कम से कम थोड़ी शांति के तो दर्शन हो सकेंगे। जब मैं उस देश की राजधानी हेग में पहुंचा तो वहां के लोग एक आदरणीय वृद्ध का सिर काट रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, प्रधानमंत्री बॉर्नवेल्ड था, जिसने उस प्रजातंत्र की बहुत भलाई की थी। करुणा से द्रवित होकर मैंने उनसे पूछा कि उस बेचारे आदमी का अपराध क्या था। क्या उसने राज्य या देश के प्रति गद्दारी की थी? काला चोगा पहने हुए एक पादरी ने जवाब दिया, अरे नहीं, उसका अपराध तो इससे भी बड़ा था। वो ये सोचता था कि आदमी का धर्म चाहे कुछ भी हो, वो अपने भले कामों की सहायता से मुक्ति पा सकता है। अब आप ही देखो, अगर इस तरह के कुटिल विचारों को बेरोक टोक फैलने दिया जाए तो हमारा प्रजातंत्र तो पाताल में चला जाएगा। ऐसे ही घृणित और नीच लोगों के लिए हमें कड़े से कड़े नियम बनाने पड़ते हैं। एक लोकल पॉलिटिशियन ठंडी सांस लेकर बोला, बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा सुंदर समय हमेशा नहीं रहेगा। हमारे देश के लोगों का ये जोश बड़ा ही क्षणिक है। उनका स्वभाव सहिष्णुता के दुष्ट सिद्धांत की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। कभी न कभी वे लोग सहिष्णुता का बर्ताव करने ही लगेंगे। ओहो, उन दिनों की बात सोचकर ही मेरा तो दिल कांपने लगता है। मैंने सहिष्णुता और प्रेम के उन भयानक दिनों के आगमन की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि उस देश को जिसमें कटुता के कष्टों को कम करने वाला कोई और विशेष गुण मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसे छोड़ने में मैंने बहुत जल्दी से काम लिया और तुरंत स्पेन को जाने वाला एक जहाज पकड़ लिया। उन दिनों स्पेन का दरबार सेविल में लगा था। साल के सबसे सुंदर मौसम में चारों तरफ खुशहाली और खुशियों का मेला लगा था। नींबू और नारंगी के पेड़ों की छाया से ढकी एक काफी चौड़ी सड़क के अंत में एक बहुत बड़ा मैदान मुझे दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खेल कूद का मैदान हो। उस मैदान के चारों तरफ गद्देदार कुर्सियां एक के पीछे एक सीढ़ी की तरह ऊंची होती हुई रखी गई थीं। एक शानदार से शामियाने के नीचे राजा और रानी राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ बैठे हुए थे। इस महान परिवार के बिल्कुल सामने एक और कुर्सी थी जो राज सिंहासन से भी बहुत ज्यादा ऊंची थी। इस गद्दी को देखकर मैंने अपने एक साथी यात्री से कहा, लगता है ये कुर्सी तो खुद भगवान के लिए ही बनाई गई है। बिना सोचे समझे कहे गए मेरे ये शब्द एक गंभीर स्पेन वासी ने सुन लिए और मुझे बहुत ही ज्यादा महंगे पड़े। इस बीच जबकि मैं वहां पर कोई सर्कस या सांडों की लड़ाई देखने की आशा कर रहा था, वहां पर महान धर्म परीक्षक ने प्रवेश किया और उस ऊंची गद्दी पर विराज कर राजा और प्रजा को आशीर्वाद दिए। इसके बाद दो दो की कतार बांधे हुए साधुओं की फौज वहां आई। सफेद कपड़ों वाले साधु, काले कपड़ों वाले साधु, भूरे कपड़ों वाले साधु, जूते पहनने वाले साधु, नंगे पैर रहने वाले साधु, दाढ़ी वाले साधु, मूछ मुंडे हुए साधु, घूंघट वाले साधु, बिना घूंघट वाले साधु और इनके अलावा भी और भी न जाने कितनी तरह के साधु। उनके बाद सिपाहियों और अंगरक्षकों से घिरा एक कसाई आया। उसके बाद 40 आदमी आए जिन्हें टाट के कपड़े पहनाए गए थे। उनके कपड़ों के ऊपर नरक की ज्वाला और दानवों के भयानक चित्र बनाए गए थे। इन 40 आदमियों में से कुछ तो यहूदी थे जिन्होंने अपने पैगंबर मूसा को त्यागने से इनकार कर दिया था। कुछ ईसाई थे जिन्होंने कट्टरपंथियों के नीति नियमों को तोड़कर अपने विवाह किए थे, या जिन्होंने मैड्रिड जाकर अटोचा की देवी की काठ की मूर्ति की पूजा नहीं की थी, या फिर संत जेरोम मठ के साधुओं को अपना धन देने में हील हुज्जत की थी। दया की भावना से ओत प्रोत होकर सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं वहां गाई गईं। उसके बाद टाट के कपड़े पहने हुए उन 40 अपराधियों को मंदी मंदी आंच में क्रूरतापूर्वक भून डाला गया। राज परिवार को ये सारी घटना बड़ी ही रोचक और सुधार करने वाली लगी। उस रात जब मैं सोने ही वाला था, धर्म परीक्षक के 2 आदमी अपने साथ कुछ सिपाहियों को लिए हुए मेरे दरवाजे पर आ धमके। उन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से अपने सीने से लगाया और एक भी शब्द कहे बिना मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। मुझे एक ठंडी कोठरी में डाल दिया गया जिसमें मेरे लिए घास फूस का एक बिस्तर तैयार था और इसके साथ एक बहुत ही सुंदर क्रॉस भी था। क्रॉस यानी वो तख्ता जिस पर लोगों को फांसी चढ़ाया जाता है। इस कोठरी में मुझे 6 हफ्ते तक रहना पड़ा।
उसके बाद धर्म परीक्षक जी ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसके पास जाऊं और उससे बात करूं। सबसे पहले उसने मुझे अपने गले से लगाया और फिर कहा कि उसे ये जानकर बहुत खेद है कि मुझे कोई अच्छी जगह रहने के लिए नहीं दी जा सकी। इसका कारण उसने ये बताया कि बाकी सारी जगहें कैदियों से भरी हुई थीं, लेकिन उसने मुझे ये भी भरोसा दिलाया कि यदि फिर कभी मेरा वहां आने का मौका लगा तो मुझे इससे अच्छी जगह दी जाएगी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि मुझे उस कोठरी में क्यों रखा गया था। मैंने बड़े ही आदर से महान पिता और पूज्य धर्म निरीक्षक जी को बताया कि ऐसा जरूर मेरे किसी पाप की वजह से ही हुआ होगा। और मेरे बच्चे, क्या तुम ये जानते हो कि वो पाप क्या है? मुझ पर भरोसा करके बिना किसी चिंता के मुझे बता दो, उसने बड़े ही मीठे स्वर में कहा। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे उसके प्रश्न का कोई उत्तर समझ नहीं आया। तब एक बार फिर से पूज्य धर्म निरीक्षक ने मेरी सहायता की और उस समय जल्दबाजी में कहे गए मेरे शब्दों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद मुझे अनुशासन के तौर पर सिर्फ थोड़े से कोड़े लगाकर और सिर्फ 30,000 रियाल का जुर्माना करके छोड़ दिया गया। मुझे महान धर्म परीक्षक से भी मिलवाया गया, जो एक बहुत ही सज्जन पुरुष था और जिसने मुझसे पूछा कि मुझे उसका वो छोटा सा धार्मिक उत्सव कैसा लगा। जवाब में मैंने कहा कि मुझे वो उत्सव बहुत ही रोचक लगा। इसके बाद मैं मुस्तैदी के साथ अपने साथी यात्रियों के पास पहुंचा, ये कहने के लिए कि वे इस खूबसूरत और मनमोहक स्पेन को छोड़कर किसी और देश में चलें। जितने दिनों मैं जेल की कोठरी में बंद रहा था, उतने दिनों में मेरे साथियों को भी धर्म के लिए किए गए स्पेन वालों के कुछ शानदार कारनामों का पता लगाने का मौका मिल गया था। उन्होंने चियापा के प्रसिद्ध बिशप के संस्मरण पढ़े थे, जिनसे पता चलता था कि स्पेन वालों ने अमेरिका में 1 करोड़ काफिरों को अपने धर्म में लाने के लिए उनका कत्लेआम कर दिया था। मुझे संदेह हुआ कि बिशप ने अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा होगा, लेकिन अगर मरने वालों की संख्या 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख भी कर दी जाए तो भी क्या ये कम शानदार बात थी? इतना सब कुछ देखने और झेलने के बाद भी अभी तक मेरे मन से यात्रा की भूख मिटी नहीं थी। मैं यूरोप की अपनी यात्रा का अंत टर्की में करना चाहता था, इसलिए हमारा दल टर्की के लिए रवाना हो गया। इस बार मैंने मन ही मन पक्का निश्चय कर लिया था कि चाहे मुझे कैसे ही दृश्य देखने को क्यों न मिले, मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा और ना ही अपनी राय प्रकट करूंगा। रास्ते में मैंने अपने साथियों से कहा, टर्की के लोग काफिर मुसलमान हैं, इनको ईसाई धर्म में बैप्टाइज नहीं किया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म परीक्षकों से भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी होंगे। इसलिए अच्छा होगा कि हम सब मुसलमानों के इस देश में अपने मुंह बंद रखें। तुर्क लोगों के उस देश में पहुंचकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ ईसाइयों के जितने चर्च देखने में आए उतने तो मेरे जन्म स्थान कौंडिया में भी नहीं थे। यहाँ पर हमने ईसाई साधुओं के बड़े बड़े झुंड भी देखे, जो पूरी आजादी के साथ मदर मैरी की पूजा करते थे और मोहम्मद को गालियां निकालते थे। कुछ ईसाई अपनी पूजा ग्रीक में करते थे, कुछ लैटिन में और यहाँ तक कि कुछ आर्मेनियन भाषा में भी करते थे। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, टर्की के लोग कितने अच्छे हैं। कुछ समय वहां रहने के बाद धीरे धीरे हमें पता चला कि कॉन्स्टेंटिनिया में रहने वाले ग्रीक और लैटिन ईसाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दोनों पंथों के ईसाई गुलाम सड़कों पर और गलियों में कुत्तों की तरह एक दूसरे को गालियां देते और बुरी तरह लड़ते झगड़ते थे। यहाँ तक कि अंत में उनके मालिकों को उन्हें लाठियों और छड़ियों से मार मार कर अलग करना पड़ता था। उन दिनों ग्रीक में पूजा करने वाले ईसाइयों पर टर्की के बड़े वजीर की बड़ी मेहरबानी थी, इसलिए ग्रीक धर्माधिकारी ने मेरे ऊपर लैटिन धर्माधिकारी के साथ भोजन करने का इल्जाम लगाया। इसके लिए मुझे अपने पैरों के तलवों पर 100 कोड़े खाने या फिर 500 सिक्के का जुर्माना अदा करने की सजा दी गई। उसके अगले दिन बड़े वजीर की हत्या कर दी गई। उसका उत्तराधिकारी जो था वो लैटिनों का साथी था और दुर्भाग्यवश 1 महीने तक उसकी हत्या भी नहीं हुई। इसलिए उसने ग्रीक धर्माधिकारी के साथ भोजन करने के अपराध में मुझे उतना ही दंड और दे दिया जो मुझे पहले लैटिन धर्माधिकारी के साथ भोजन करने पर मिला था। अब मेरे सामने ये समस्या थी कि मैं ना तो ग्रीक चर्च में जा सकता था और ना ही लैटिन चर्च में, तभी मैं बचकर रह सकता था। इसलिए मैंने एक तरकीब निकाली और एक खूबसूरत सिरकेशियन लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया,
जो अकेले में मेरे साथ उतना ही प्रेम प्रदर्शन करती थी जितना कि मस्जिद में नमाज पढ़ते समय वो भक्ति भावना का प्रदर्शन करती थी। एक दिन जब हम लोग प्रेम भरी बातों में मशगूल थे तो अचानक उसने कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये शब्द टर्की लोगों के ईश्वर के लिए कहे जाते हैं, लेकिन उस वक्त उसके मुंह से उन शब्दों को सुनकर मुझे लगा कि शायद प्रेम प्रदर्शन के लिए भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने भी अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। लड़की अचानक बोल पड़ी, खुदावंद ए ताला का रहम है, तुम तो तुर्क हो। मैंने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर की कृपा है कि उसने मुझे भी तुर्कों के बराबर ही तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाया है। लड़की को प्रभावित करने के लिए कही गई मेरी ये बात मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है, ये मुझे अगले दिन पता चला, जब एक मुल्ला मेरा खतना करने के लिए आ पहुंचा। और जब मैंने इस बात पर एतराज उठाया तो शहर के काजी ने मुझे सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। किसी तरह 1000 सिक्कों की रिश्वत देकर मैंने अपनी जान बचाई और फारस की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने प्रण कर लिया था कि अब मैं टर्की में ना तो किसी ग्रीक और ना ही लैटिन चर्च में जाऊंगा और ना ही कभी अपनी किसी प्रेमिका से अल्लाह अल्लाह कहूंगा। इस्फहान पहुंचने पर मुझसे पूछा गया कि मैं काली भेड़ का समर्थक हूँ या सफेद भेड़ का। मैंने जवाब दिया कि भेड़ चाहे काली हो या सफेद, अगर वो अच्छी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असल में बात ये थी कि उन दिनों फारस में काली भेड़ और सफेद भेड़ नाम के 2 दल आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उन्होंने समझा कि मैं दोनों दलों का मजाक उड़ा रहा हूँ और इस बात के नतीजतन शहर के दरवाजे पर ही मुझे अच्छी खासी मुसीबतें उठानी पड़ी और इन दोनों प्रकार की भेड़ों से छुटकारा पाने के लिए मुझे एक अच्छी खासी रकम भी खर्च करनी पड़ी। एक दुभाषिए को साथ लेकर अब मैं चीन की तरफ बढ़ चला। मेरे दुभाषिए ने मुझे बताया कि सारी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा देश है जहां लोग आजादी और सुख के साथ रहते हैं। काफी ज्यादा खून खराबे और गोलाबारी के बाद अब इस देश पर तातार लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था। जेजुइट और डोमिनिकन ईसाई साधुओं और मिशनरियों ने ये घोषणा कर दी थी कि इस तरह अनेक लोगों को भगवान के धर्म में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये बात आम लोगों की समझ से बिल्कुल परे थी। मैंने इतने जोशीले मिशनरी इससे पहले कभी नहीं देखे थे। वे एक दूसरे को सजा देते और हर रोज ही एक दूसरे की झूठी निंदा के पोथे लिखकर रोम के पोप के पास भेजते। वे हमेशा एक दूसरे को काफिर कहते रहते, सिर्फ इतनी सी बात पर कि अभिवादन करने का ढंग क्या होना चाहिए वे आपस में बुरी तरह लड़ मरते थे। जेजुइट चाहते थे कि चीनी लोग आपस में दुआ सलाम उसी तरह करें जैसे उनके पुरखे करते आ रहे थे, लेकिन डोमिनिकन लोग चाहते थे कि वे लोग रोमन स्टाइल में अभिवादन करें। मेरी किस्मत खराब थी कि जेजुइट्स ने मुझे डोमिनिकन समझ लिया। उन्होंने मुझे तातार सम्राट के सामने पोप के जासूस की हैसियत से पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च अधिकारी को, उच्च अधिकारी ने एक सैनिक अधिकारी को और सैनिक अधिकारी ने 4 पुलिस ऑफिसर्स को मुझे गिरफ्तार करके बांधने की आज्ञा दी। 140 बार इन सब के सामने झुकने के बाद मुझे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वाकई में पोप का जासूस हूँ और क्या पोप सम्राट को गद्दी से उतारने के लिए खुद वहां आ रहा है। मैंने सम्राट को बताया कि पोप 70 साल का एक बूढ़ा पादरी है। वो सम्राट से 4000 किलोमीटर दूर रहता है। उसके पास सिर्फ 2000 सिपाही हैं और उन सिपाहियों का काम सिर्फ उसके महल के चारों तरफ पहरा देना है। लोगों को गद्दी से उतारने का काम वो लोग नहीं करते और इसलिए सम्राट चैन की नींद सो सकते हैं। मेरे जीवन के अब तक के अनुभवों में यही वाला सबसे कम अप्रिय रहा। मुझे वहां से मकाओ के बंदरगाह पर भेज दिया गया, जहां से मैं एक जहाज पर यूरोप के लिए सवार हो गया। गोलकुंडा के करीब पहुंचकर मेरे जहाज को कुछ मरम्मत के काम के लिए बंदरगाह पर ही रुकना पड़ा। इस बात का फायदा उठाकर मैं दिल्ली के महान औरंगजेब का दरबार देखने के लिए चला गया। औरंगजेब के बारे में दूर दूर तक बड़ी बड़ी बातें सुनने में आया करती थीं। सौभाग्यवश मुझे वहां एक शानदार उत्सव देखने का मौका भी मिला। ये उत्सव एक झाड़ू के सम्मान में मनाया जा रहा था, जो मक्का के सुल्तान ने औरंगजेब को भेंट के रूप में भेजी थी। ये वो पवित्र झाड़ू थी जो काबे को झाड़ने बुहारने के काम आती थी। ये बात नहीं थी कि अपनी आत्मा की गंदगी साफ करने के लिए औरंगजेब को इसकी जरूरत थी। वो तो हिंदुस्तान का सबसे पाक और सबसे धार्मिक आदमी माना जाता था। ये बात और है
कि उसने अपने बाप को जेल में सड़ने के लिए डाल दिया था और अपने एक भाई और उसका साथ देने वाले 20-25 राजाओं के गले काट डाले थे और बहुत सारे छोटे मोटे राजाओं को उसने बड़ी बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे भला क्या होता है। हर एक आदमी उसकी धार्मिकता की बड़ाई करता था और उसकी तुलना मोरक्को के शाह मुल्ला इजराइल से की जाती थी, जो हर शुक्रवार को नमाज के बाद काफिरों के सिर कटवाया करता था। मेरे अब तक के अनुभवों ने मुझे अपनी जबान पर अच्छी तरह काबू रखना सिखा दिया था, इसलिए मैंने तो एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो उस महान बादशाह की शान में गुस्ताखी होता। लेकिन मेरे एक फ्रेंच साथी ने, जिसके साथ मैं ठहरा हुआ था, मोरक्को और हिंदुस्तान दोनों के ही बादशाहों के प्रति सम्मान का कतई अभाव प्रकट किया। पता नहीं कमबख्त को क्या सूझी जो वो ये कह बैठा कि यूरोप में इससे भी अधिक धार्मिक कई राजा हैं जो अपनी प्रजा पर अच्छी तरह शासन करते हैं और चर्च में जाने से पहले अपने माँ बाप और प्रजा के लोगों की हत्या नहीं करते। ऊपर से कोढ़ में खुजली ये हुई कि हमारे उस कमबख्त दुभाषिये ने मेरे मित्र की इस सारी बात का हिंदुस्तानी में अनुवाद भी कर दिया। अपने पुराने अनुभवों से लाभ उठाकर हमने फौरन अपने ऊँट कसे और वहां से सरपट भाग लिए। बाद में मुझे पता चला कि उसी रात को महान औरंगजेब के ऑफिसर हमें गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन हमें वहां ना पाकर उन्होंने हमारे दुभाषिये को ही गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन एक खुले चौक में उसे बड़े ही प्रेम से, बड़े ही धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। हर एक दरबारी ने घोषणा की कि उसे ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। संसार के सारे सुखों से परिचय प्राप्त करने की मेरी इस यात्रा में अब बस अफ्रीका जाना ही बाकी रहा था। मेरी तकदीर मुझे वहां भी ले गई। वहां हमारा जहाज हबशी समुद्री डाकुओं के हाथ में पड़ गया। हमारे जहाज के कैप्टन ने बड़े ही जोर शोर से उनके इस काम का विरोध किया और उन्हें कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। उसकी इस बात पर हबशियों के कैप्टन ने जवाब दिया, अबे सुनो, तुम्हारी नाक लंबी है, हमारी चपटी, तुम्हारे बाल सीधे हैं, हमारे छल्लेदार हैं, तुम्हारी चमड़ी का रंग राख जैसा है और हमारा काला। इसलिए प्रकृति के अटल और पावन नियमों के अनुसार हम और तुम हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। हमारे महाद्वीप के गिनी तट पर तुम मेलों में, हाट बाजारों में हमें जानवरों की तरह खरीदते हो और हमें मुश्किल से मुश्किल और गंदे से गंदे काम करने पर मजबूर करते हो। तुम हमें चमड़े के कोड़ों से पीटते हो और लहूलुहान कर देते हो और उस पीली मिट्टी के लिए, जिसे तुम सोना कहते हो, हमसे पहाड़ खुदवाते हो। उस पीली मिट्टी के लिए जो मिस्र के प्याज के बराबर भी अच्छी नहीं है। और जहाँ कहीं भी तुम लोग हमें मिलते हो, जहाँ कहीं भी हमारी तुम्हारी मुठभेड़ होती है और हम तुमसे ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं, तो हम तुम्हें पकड़ लेते हैं और तुमसे अपने खेत जुतवाते हैं या फिर तुम्हारे नाक कान काट कर छोड़ देते हैं। हबशी कप्तान की इस तर्कपूर्ण बात का जवाब हम में से किसी के भी पास नहीं था। मुझे अपने नाक कान बहुत प्यारे थे, इसलिए मैंने खेत जोतने का काम करना बेहतर समझा। 1 साल तक मुझे एक बूढ़ी हबशिन के खेतों में काम करना पड़ा। फिर खबर पाकर मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कुछ पैसा देकर मुझे वहां से छुड़वा लिया। अब तक मैंने दुनिया की हर सुंदर, भली और तारीफ करने लायक चीज देख ली थी, इसलिए अब मैंने फैसला किया कि मैं अब और कोई भी यात्रा नहीं करूंगा और सिर्फ अपने घर पर ही रहूंगा। घर पहुंचने पर मैंने विवाह कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे धोखा देकर भाग गई। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को संसार का सबसे सुखी आदमी मानता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।